नमस्कार दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे साथ रहती हैं, जो हमारी रक्षा करती हैं, जो हमारा कार्य करती हैं, किसी भी कार्य को करने में जो हमारी सहायता करती हैं। वो कौन सी शक्तियां हैं? वो यक्षिणी हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, या बेताल हैं, भूत हैं, प्रेत हैं, ब्रह्म राक्षस हैं, या कोई देवी है, कोई देवता है? कौन है वो शक्तियाँ जो हमारी सहायता करती हैं, जो हमारी रक्षा करती हैं? आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम कैसे पहचानें, कैसे उन संकेतों को पहचानें कि कौन सी शक्तियाँ हैं जो हमारी रक्षा करती हैं, हमारी सहायता करती हैं, जो हमारे साथ चलती हैं। दोस्तों, सभी लोग किसी न किसी की पूजा करते हैं, तो यह आवश्यक नहीं है कि जिसकी हम पूजा करते हैं वह हमारी रक्षा करता है या वह हमारी सहायता करता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप पूजा किसी और की करते हो, लेकिन किसी और के गण या बेताल आपकी सहायता करते हो, आपकी रक्षा करते हो, आप पे कृपा करते हो। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन से संकेत हैं, किस प्रकार हमें पता चलेगा। कि हम शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए, अथवा जिस किसी भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं उसका नाम कमेंट में आप अवश्य डालिए। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें हम पहचानेंगे उन 7 संकेतों को जिनसे हमें पता चलेगा कि कौन सी शक्ति है जो हमारी रक्षा करती है। दोस्तों, सबसे पहला नंबर आता है अस्त्र या शस्त्र। आप देखिए कि आप नियमित पूजा करते हैं, आप नियमित पूजा पाठ करते हैं अथवा नहीं भी करते हैं, लेकिन सच्चे मन से जिस किसी भी भगवान की आप पूजा करते हैं, आप मान लीजिए कि आप भगवान श्री राम की पूजा करते हैं या भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, लेकिन आपको अस्त्र अच्छा लगने लगा है, गदा, आपको गदा अट्रैक्ट करने लगा है अपनी तरफ, आपको गदा अच्छा लगने लगा है, तो समझ लीजिए कि आप पे हनुमान जी की या माता बगलामुखी की कृपा हो चुकी है, अथवा उनकी कोई सेवक या सेविका या उनके किसी गण की आपके ऊपर कृपा हो चुकी है। वह आपके ऊपर प्रसन्न है, वह शक्ति आपके साथ चलने लगी है, वह शक्ति आपके ऊपर कृपा करने लगी है, आपके कार्य बनाने लगी है। दोस्तों, शक्तियों के साथ चलने या उनकी रक्षा करने के लिए एक कार्य और होता है कि आप अगर पूजा करते हैं, सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है। आप निस्वार्थ भाव से कोई कार्य करते हैं, तब भी शक्तियां आप पे प्रसन्न हो सकती हैं। एवं ऐसा भी आवश्यक है कि आप किसी की निंदा ना करें। पर निंदा करना बहुत ही गलत है, इसलिए अगर आप किसी की पर निंदा करते हैं, तब आप कितनी भी साधना कीजिए, कितनी भी पूजा कीजिए, कितना भी पाठ कीजिए, शक्तियां आपसे जल्दी प्रसन्न नहीं होंगी। परंतु आप निंदा करना छोड़ दीजिए, आप अपने मन से किसी का बुरा करना छोड़ दीजिए, तो शक्तियां आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगी, वह आप पे कृपा करने लगेंगी। नंबर 1 हमने आपको अस्त्र बताया। नंबर 2 होता है गंध। अगर आपके ऊपर जिस किसी भी शक्ति का आशीर्वाद है, जो कोई भी शक्ति आपके साथ चलती है, आप पे कृपा करती है, उस शक्ति की विशेष गंध भी होती है। जैसे मान लीजिए कि भगवती देवी की किसी शक्ति के किसी सेविका की आपके ऊपर आशीर्वाद प्राप्त हुआ, आपके ऊपर वह प्रसन्न हुई, वह आप पे कृपा करने लगी है, तो आपको गुलाब की खुशबू आने लगेगी। या ऐसा होगा कि जैसे आप पूजा करने के लिए बैठे हैं, या सुबह जिस टाइम पे माता भगवती की पूजा होती है, उनकी जो मंगला आरती होती है, उस टाइम से थोड़े समय पहले, यानी मान लीजिए कि सुबह 4 बजे भगवती माता की पूजा होती है, उनकी मंगला आरती होती है, 3 बजे 2:30 बजे के आसपास आपको ऐसा महसूस होगा, आपकी नींद खुल जाएगी, आपको ऐसा महसूस होगा जैसे गुलाब की खुशबू आ रही है। वहीं अगर आपको उनकी किसी सेविका या उनके किसी गंधर्व कृपा प्राप्त हुई है, तो आपको मोंगरे की खुशबू आएगी। उसी प्रकार अगर आपको हनुमान जी की कृपा या हनुमान जी या किसी सेवक की कृपा आपको प्राप्त हुई है, तो आपको जो है घी के लड्डू या घी की स्मेल आने लगेगी, या चमेली की आपको सुगंध आएगी। नंबर 3 रंग। दोस्तों, आपके ऊपर जिस किसी भी देवी या देवता के गण की, यक्ष की, किन्नर की, या बेताल की, या भूत की, प्रेत की, ब्रह्म राक्षस की, जिस किसी की भी आपके ऊपर कृपा हुई है, उसी हिसाब से उनका रंग भी आपको पसंद आने लगेगा, वह आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा। मान लीजिए कि भगवती माता
दुर्गा की आपके ऊपर कृपा हुई है तो आपको लाल रंग अट्रैक्ट करने लगेगा। माता काली की किसी सेवक या सेविका की या किसी गण की आपके ऊपर कृपा हुई है तो आपको काला रंग पसंद आने लगेगा। इसी प्रकार अगर आपको भगवान विष्णु के किसी गण या सेवक की आपके ऊपर कृपा हुई है, वह आपके साथ रहता है, आपकी रक्षा करता है, आप पे कृपा करता है, तो आपको पीला रंग पसंद आने लगेगा। फिर आता है दिन। मान लीजिए आप एक बात पे ध्यान दीजिए कि आपका कार्य किस दिन सबसे ज़्यादा बनने लगे हैं। मतलब कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, उन 7 दिनों में से कौन से ऐसे दिन हैं जिस दिन आपका कार्य नहीं भी होने वाला होता है लेकिन फिर भी हो जाता है। आपको उम्मीद नहीं होती लेकिन फिर भी आपका कार्य हो जाता है। उस दिन को आप पहचान लीजिए। अगर वह सोमवार है तो समझ लीजिए कि महादेव की किसी बेताल की किसी गढ़ की आपके ऊपर कृपा हुई है। अगर वह मंगलवार है तो माता दुर्गा अथवा हनुमान जी के किसी गढ़ की आपके ऊपर कृपा हुई है। अगर वह गुरुवार है तो समझ लीजिए कि भगवान विष्णु के किसी गढ़ के किसी सेवक की किसी उपसेवक की आपके ऊपर कृपा हुई है। अगर वह शनिवार है अथवा रविवार है तो भैरव बाबा की काल भैरव की आपके ऊपर कृपा हुई है। उनके किसी सेवक की, उनके किसी सेविका, उनके किसी गढ़, उनके किसी ब्रह्म राक्षस, भूत प्रेत इत्यादि की किसी की आपके ऊपर कृपा हुई है। अब भूत प्रेत की कृपा कैसे हुई है? तो ये भूत प्रेत आम भूत प्रेत नहीं है। इनकी जो योनि होती है वो प्रेत योनि अवश्य है, लेकिन ये बहुत ऊंचे लेवल के शक्तिशाली एवं पवित्र, जिनके ऊपर कोई बंदिश नहीं होती है, उनका मन पवित्र है, वह पवित्र कार्य करते हैं, इसलिए वह कहीं भी आ जा सकते हैं, किसी पे भी प्रसन्न होकर उसके कार्य सिद्ध कर सकते हैं, यह उन्हें शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो कन्फ्यूज़न में ना रहें कि किसी प्रेत की या भूत की हमारे ऊपर कृपा हुई है तो क्या ये अच्छा है या बुरा है। वे बहुत ही ऊंचे लेवल के भूत या प्रेत, उनकी योनि अवश्य प्रेत योनि होती है, परंतु वे एक देवी शक्ति होते हैं, उन्हें दैवीय शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, उनके आशीर्वाद से आदमी फलता फूलता है। तो दिन पहचानने के बाद फिर आप देखिए कि कौन सी अगर किसी विशेष तिथि में आपके कार्य बनने लगे हैं। तिथि जैसे कि मान लीजिए एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है, तो आप देखिए कि किसी तिथि में आपको ऐसा आभास होता है कि आपके कार्य बनने लगे हैं, आपको ऐसी चीज़ें महसूस होने लगी। आपको तिथि एकादशी के दिन ही आपको ब्रह्म मुहूर्त में मान लीजिए कि अच्छी सुगंध का एहसास होता है, आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई है। वहीं अगर इस स्थिति में आपकी निद्रा जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है, सुबह के समय अपने आप आपकी नींद खुल जाती है, आप प्रसन्न महसूस करते हैं, तो समझ लीजिए कि भगवान विष्णु के किसी सेवक की, किसी उपसेवक की, किसी सेविका की, किसी यक्षिणी की, किसी योगिनी की आपके ऊपर कृपा हुई है। वहीं एक और चीज़ आप देखेंगे कि किसी भी देवी देवता के सेवक उपसेवक जिनकी भी आपके ऊपर कृपा हुई होगी, उनकी तिथि में वह आपको महसूस होगी, वह शक्ति आपको महसूस होगी। कैसे कि जैसे ब्रह्म मुहूर्त में जब आप सो के जग रहे होंगे या आप जगने वाले होंगे, अनकॉन्शियस माइंड में जब आप होंगे, तब आपको ऐसा महसूस होगा जैसे किसी ने आपकी पीठ को थपथपाया हो, क्योंकि ये शक्तियाँ, ये सेवक सेविकाएँ जो होती हैं वह जिस पे प्रसन्न होती है उसकी पीठ थपथपाकर उसे आशीर्वाद देती हैं प्रसन्न रहने के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपकी पीठ को ठोका है या किसी ने आपके माथे को चूमा है, तो समझ लीजिए कि उस तिथि के, उस दिन के जो देवी देवता हैं उसकी आपके ऊपर कृपा है, वह आपकी रक्षा करते हैं, वही शक्ति आपके साथ चलती है, वही शक्ति आपके कार्य बनाती है। अब लोग कहेंगे कि हम तो महादेव की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान विष्णु के गढ़ जो है वो हमसे कैसे प्रसन्न होंगे, महादेव के प्रसन्न होने चाहिए। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। मान लीजिए कि आपने कोई निस्वार्थ काम किया, किसी की निस्वार्थ सहायता की, जो आपको नहीं पता, आपको बिल्कुल नहीं पता कि आपने वह काम किया, लेकिन उस टाइम आप कर रहे हैं, आपको सहायता करते हुए देखते हैं। वहाँ अगर किसी के देवी देवता के, उनके गण या उनके सेवक सेविका वहाँ से निकल रहे हैं, उपसेवक सेविका वहाँ से निकल रहे हैं, उन्होंने आपको निस्वार्थ सहायता करते हुए, सेवा करते हुए आपने देख लिया और वह आप पर प्रसन्न हो गए, तो उनका आशीर्वाद आपको सदैव प्राप्त होता रहेगा। वे सदैव आपकी रक्षा करते रहेंगे, वे सदैव सभी कार्यों में आपकी सहायता करते रहेंगे।
अगला आता है दोस्तों, अगर आप सपने में मंदिर देखते हैं, आप देखिए कि विशेष तिथि को अगर उन्हीं देवी देवता का मंदिर आपको सपने में दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि उन्हीं के यक्ष, उन्हीं के गढ़, उन्हीं के बेताल, उन्हीं के सेवक, उन्हीं के सेविका, उन्हीं के उपसेवक सेविका वगैरह, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त है। मान लीजिए कि नवरात्रों का दिन है और आपको माता का कोई सिद्ध मंदिर दिखाई देता है सपने में। मान लीजिए कि आपको कामाख्या देवी का या विंध्यवासिनी का या हर सिद्धि माता का मंदिर आपको दिखाई देता है सपने में, या आप सोमवार के दिन आप महादेव का मंदिर सपने में आपको दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि महादेव के किसी बेताल का, महादेव के किसी गढ़ का या उनके गढ़ के सेवक सेविका, उपसेवक सेविका, उनका आपको आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। अगला आता है दोस्तों नंबर 6, दृष्टि बंध जाएगी आपकी। कैसे कि जैसे मान लीजिए कि महादेव के किसी गढ़ का, किसी बेताल का, उनके किसी सेवक का, उनके किसी सेविका का, किसी का अगर आपको आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, वह आपकी रक्षा करती है, वह आपकी सहायता करती है, तो जब आप महादेव के मंदिर में जाएंगे, आप उनका पूजन करेंगे तो आपकी नज़र वहाँ से हटेगी ही नहीं। आपकी दृष्टि बार बार महादेव को निहारेगी और आपकी पूजा समाप्त होने के बाद मान लीजिए कि कोई और भी महादेव का पूजन कर रहा है, उन पे जल चढ़ा रहा है, उनका श्रृंगार कर रहा है, तो आप वहाँ से हट ही नहीं पाएंगे। आपको ये लगेगा कि मैं अभी यहाँ देखता रहूँ कैसे भगवान का श्रृंगार हो रहा है, कैसे भगवान श्रृंगार होने के बाद दिखते हैं, कितने अच्छे दिखते हैं। इस प्रकार जब आपकी दृष्टि बंधने लगे तो समझ लीजिए कि उस देवी देवता के किसी गढ़ का, किसी सेवक का, यक्ष यक्षिणी या किसी भी शक्ति का जो उनसे रिलेटेड हैं, उनका आपको आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। नंबर 7 दोस्तों, मंत्र जप। मंत्र जप किस प्रकार, मान लीजिए कि आप सो रहे हैं, आप अनकॉन्शियस माइंड में है, यह सुबह का समय है अथवा रात्रि का समय है, जब आप ना पूरे जगे हुए होते हैं ना पूरे सोए हुए होते हैं। आप भोर के समय में आप देखिए कि आप जागने वाले, उससे पहले जब आपको सपना आता है तो आप सपने में मन ही मन मंत्र जप कर रहे हैं। आपके हाथ की मुद्राएं भी बन गई हैं, दोनों हाथ की नहीं, हो सकता है एक हाथ की, या मुद्राएं नहीं भी बनी है लेकिन आपके मन में मंत्रोच्चार चल रहा है। मान लीजिए कि आप सुबह जब 3 बजे 4 बजे जब आप सो रहे हैं तो आपके मन में सोते सोते ही ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस प्रकार का मंत्र जाप आपको सुनाई दे रहा है, या आप स्वयं मन ही मन में उसे उच्चारण कर रहे हैं और फिर आपकी नींद खुलती है, तो आप समझ जाइए कि जिस मंत्र का आप जाप कर रहे थे, जिस देवी देवता की आपके हाथ की उंगलियां मुद्राएं बना रही थीं, उस देवी देवता की अथवा उनके आपके ऊपर कृपा हो चुकी है। तब दोस्तों आप इन 7 संकेतों की मदद से उस देवी को, उसकी शक्ति को, उस देवता को आप पहचानिए कि किस देवी या किस देवता की आपको शक्ति प्राप्त है, किसकी कौन आपकी रक्षा करने के लिए सदैव आपके साथ रहता है और आपकी सहायता करता है। तब उन्हें पहचान कर आप उनकी भक्ति पूर्वक पूजा कीजिए, जिससे यह लाभ आपको कई गुना बढ़ जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।